इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। Praise the Lord. How are you? I believe you're positive and full of positivity. मैं विश्वास करती हूँ कि आप नकारात्मक सोच पे मनन नहीं कर रहे हैं और आप सकारात्मक सोच पे मनन कर रहे हैं। सकारात्मक सोच क्या है? अगर हमारे सामने दो सिचुएशंस हैं, एक में लग रहा है ऐसा ऐसा खराब हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, दूसरा है कि ये अच्छा हो जाएगा। तो आई नो इन दिस वर्ल्ड अगर आपको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और आपको लगता है कि बुरा हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि बुरा ही होगा, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट हो सकता है बुरा हो, लेकिन उसमें से कोई ना कोई खुदा पॉजिटिव रास्ता निकाल सकते हैं। अगर ऐसा हो भी गया, बट मुझे परमेश्वर पे भरोसा है और कुछ अच्छा होगा। सो इट्स लाइक अगेन एंड अगेन नेविगेटिंग योर कार ऑन टू द पाथ ऑफ पॉजिटिविटी। मतलब आप अपने मन को बार बार खींच करके पॉजिटिविटी के और सकारात्मक सोच के मार्ग पे ला रहे हैं। एक बहुत प्यारी सिस्टर है जिनको पूरे ढंग से अच्छे से पता है कि परमेश्वर उनके पिता हैं और वो उस फेलोशिप को एंजॉय करती हैं। उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, उनका एक बेटा है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब भी उनका कोई मैसेज या कॉल कुछ भी आता है, वो ऐसे बात करती है कि जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ उन पे टूट गया है। तो जब लगातार मैंने उनकी बात सुनी, मैंने उनको एक होमवर्क दिया है कि क्या इस दर्द में, इस दुख में, इस परेशानी में आप पॉजिटिवली बात कर सकते हो? आप अपने अंदर से दम निकाल करके हिम्मत से काम कर सकते हो, हिम्मत से बोल सकते हो? अ लॉट ऑफ टाइम्स आपने मुझे यहाँ पर देखा है, मेनी टाइम्स आई एम नॉट फीलिंग अप टू द मार्क। कभी कभी मैं वर्कआउट करती हूँ, जब जिम का वर्कआउट होता था या इफ़ आई एम डूइंग अ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, आई एम एब्सोल्युटली टायर्ड एंड बिल्कुल हिम्मत नहीं है। पर परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मैं अपने माइंड को आज्ञा देती हूँ, मैं अपने शरीर को आज्ञा देती हूँ, मैं अपने सोल को आज्ञा देती हूँ, तुम्हें परमेश्वर के कामों के लिए बनाया गया है। मैं तुम्हारे साथ अग्री नहीं करूँगी, मैं मतलब जो रियल मैं हूँ, जो आत्मा है, मैं तुम्हारे संग अग्री नहीं करूँगी। और मुझे हिम्मत चाहिए, दम चाहिए पवित्र आत्मा जी के द्वारा। और वो सारे सिम्टम्स, दर्द, दुख, परेशानी, घबराहट या whatever is happening to the body and to the mind and to everything, वो पता नहीं कहाँ चला जाता है और मैं आपके सामने पॉजिटिवली आ सकती हूँ। और ये परमेश्वर की तरफ से। कल भी मैंने जब वर्कआउट किया तो यहाँ पर बहुत सारा दर्द हो रहा था, बिकॉज ऑफ हाई इंटेंसिटी कार्डियो वर्कआउट। और अभी इससे पहले भी वर्कआउट हो रहा था, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि मुझे कोई दर्द हो रहा है? ये परमेश्वर की तरफ से हमें पुश करना है अपने आप को परमेश्वर के साथ अलाइन करने के लिए। और जब हम परमेश्वर के साथ अलाइन होते हैं, वो सारे सिम्टम्स गायब हो जाते हैं। आमेन। सो आई होप यू आर गेटिंग इट। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर, इन बहुत ज़्यादा नकारात्मक समयों में हमें आपकी पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। वो हमें तभी समझ में आएगा जब हम आपके साथ चलना शुरू करेंगे। वो तभी शुरू होगा जब हम होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा जी को अपनी लाइफ में वेलकम करेंगे। होली स्पिरिट, हम आपका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। हम आपका स्वागत करते हैं। जो भी बातें आप हम सबको सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, हमें एनकरेज करना चाहते हैं, हमें अपनी पावर से भरना चाहते हैं, जैसे आपने मुझे अभी अपनी पावर से भरा है। पवित्र आत्मा जी, आप इस प्रोग्राम को टेक ओवर कीजिए और लोगों की मदद कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर, सबकी नेगेटिविटी को हटा दीजिए और हम सब उस पॉजिटिव मार्ग पे चले जाएं। हमें तो वो पॉजिटिव मार्ग चाहिए है जो आपके नज़दीक ले जाता है और दूसरों के काम आता है, और हम खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और दूसरों के लिए एक पॉजिटिव पर्सन बन सकते हैं, आइडल बन सकते हैं कि वी कैन कॉपी, दिस कैन बी कॉपीड। लॉर्ड, हमारी मदद कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके पीपल ऑफ गॉड, आप और मैं चाह रहे हैं
एक तो हम पॉजिटिव हो जाएं, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, साथ में हम दूसरों की भी प्रेरणा के लिए काम आ सके, राइट? वी वांट टू बी एन इंस्पिरेशन टू अदर्स। इन कोरोना के समयों में मैंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बात नोट करी। आई नो बहुत दुख के समय है, आई नो वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ लव्ड वंस, बहुत सारे हमारे प्यारे लोग चले गए हैं और हमने उनका लॉस महसूस किया है। हाउएवर एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई, और वो ये हुई कि सारे क्रिश्चियन भाई बहन, सारे रिलीजन के लोग, हिंदुस्तान के लोग एक हो गए। सब ने मिल करके एक दूसरे के लिए मेहनत करी, ऑक्सीजन ढूंढने में, हॉस्पिटल ढूंढने में, मेडिसिन का अरेंज करने में, राइट? हम लोग सब मिल करके कर पाए, एंड दैट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग एंड अ वंडरफुल पॉजिटिव थिंग हैपेंड। देयर वाज दिस लेडी जिनसे मेरी ज़्यादा बात नहीं हो पा रही थी, शायद वो मुझसे थोड़ी सी नाराज़ थी, लेकिन इस समयों पर जब मैंने अपने स्टेटस पे लगाया कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है फॉर अ फैमिली, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा दीदी आप इनसे कर लीजिए, और मुझे इतना अच्छा लगा और हमारी बातचीत होने लगी। मतलब कोरोना से बहुत सारे नुकसान हुए, लेकिन कोरोना से बहुत सारे दिल एक हुए हैं, अलग अलग धर्मों के लोग एक हुए हैं, अलग अलग धर्मों ने, अलग अलग कम्युनिटीज़ ने, अलग अलग तरह के लोगों ने, स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी ने लोगों की हेल्प करी है। और हेल्प के बारे में बाइबल क्या कहती है, हमें पहले किसकी हेल्प करनी है, आइए हम देखते हैं। पहला तिमोथी उसका 5वां अध्याय और 8वीं वर्ष, और मैं पहले हिंदी में पढ़ूंगी फिर मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी। और यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा बन गया। बट इफ एनीवन डज नॉट provide for his relatives and especially for the members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. तो हम लोग अपने हिंदुस्तान को अगर हम इंडिया को अगर हम अपना परिवार मानते हैं, हमने सबने मिल करके अपने हिंदुस्तान, अपने इंडिया परिवार की केयर करी है जिसकी भी हम कर सकते थे। और हमारी एक और जिम्मेदारी है, बहुत गहन जिम्मेदारी है, परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई जिम्मेदारी है कि हमें अपने परिवार की केयर करनी है। उनकी अगर बच्चे हैं तो उनके लिए, उनके स्कूल में देने के लिए फ़ीस होनी चाहिए। अगर हमारा परिवार है, बड़े बुज़ुर्ग हैं, हमें बड़े बुज़ुर्गों का भी ध्यान रखना है, उनकी हमें टेक केयर नहीं करनी, उनका डायपर नहीं बदलना है। आई मीन इफ दे आर नॉट इन दैट स्टेट, बट उनका शुद्धि रखनी है, उनको क्या चाहिए है, चश्मा अगर नंबर बदल गया है डॉक्टर के पास लेके जाना है, या अरेंज करना है किसी को भेज के कि उनका चेकअप करा दें, और उनका उनको रिस्पेक्ट देनी है, उनके खाने पीने का, उनके मेडिसिन का, सब कुछ हमें अलर्ट होकर के चलना है, क्योंकि वो परिवार के बहुत अहम हिस्से हैं। और अगर हमारी वाइफ को कुछ ज़रूरत है, बच्चों को ज़रूरत है, हस्बैंड को ज़रूरत है, हमको एक दूसरे की पहले केयर करनी है। सो व्हाट डज दैट मीन, कि दुनिया में बाहर जाके केयर करने से पहले हमें अपने परिवार की करनी है। उसके बाद बाइबल बताती है कि हमें अपने लोगों की केयर करनी है, मतलब जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं। यानी कि अगर हम किसी चर्च को बिलोंग करते हैं, हमारे चर्च में, हमारे ग्रुप में किसी की ज़रूरत है तो पहले हम उसकी करेंगे। 27 अप्रैल को हमारे चर्च के एक भाई हैं और वहाँ पर एक ज़रूरत पड़ी उनके फैमिली में, और हम सब ने सब कुछ छोड़ के दिन रात उनके लिए एक जंग लड़ी। परमेश्वर ने मदद करी, 9 लोग मिल करके काम करे थे, इनफैक्ट 10 लोग थे। 10 लोगों के काम करने के परमेश्वर ने रास्ता खोला, काम बने और हम उनकी हेल्प कर पाए। तो पहले अपना परिवार, फिर अपने चर्च के लोग, और फिर हमारी कम्युनिटी, हमारे पड़ोसी, वो भी हमारे परिवार के समान हैं। दुख मुसीबत में वही हमारे साथ खड़े होते हैं, और इसलिए नहीं कि वो हमारे साथ खड़े होते हैं, परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनकी टेक केयर करें, राइट? आप लोगों ने करी है, टेल मी आपने किस किस की केयर करी। ये शो ऑफ का मैटर नहीं है, लेकिन एक एक्सप्रेशन का मैटर। ये एक दूसरों के सामने उदाहरण बनेगा, लोग देखेंगे ओहो ये लोग केयर करें। लास्ट कोरोना जब हुआ था तब 4-5 लोगों ने, जब उनके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा था, उन्होंने एक भाई को दिया, और एक सिस्टर थी जिनके हस्बैंड नहीं थे, मतलब थे लेकिन उनको छोड़ रखा था, उनके लिए राशन अरेंज किया, किसी और के लिए कुछ और अरेंज किया। जितने लोगों को हम जानते थे, थोड़ा 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 कहीं से, यहाँ से फ़ोन करके, वहाँ से फ़ोन करके अरेंज किया। ये हमारी केयर में था। अब यहाँ पर जब मैं देखती हूँ, आप सब कहेंगे मैं तो करना चाहता हूँ, परिवार की तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन लास्ट लॉकडाउन में एक सिस्टर ने लिखा, हमारे पास हमारे बेटे को की केयर करने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है, फीस देने के लिए पैसे नहीं, हमने लोन ले रखा है, एंड दे वर इन वेरी बिग चैलेंज विच आई अंडरस्टैंड। ओके, नाउ वेयर एम आई कमिंग। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अभी हमारी बिजनेस की मीटिंग हो रही थी और हम लोग उस मीटिंग में थे, और वहां पर परमेश्वर ने एक रेवलेशन दिया जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो आर यू रेडी फॉर दैट? एक वचन है
नीति वचन 13 का 4, उसका हिंदी में अनुवाद थोड़ा सा अलग लिखा है, इसलिए मैं इंग्लिश में जो पढ़ूंगी उसी को आपके लिए ट्रांसलेट करके बताती हूँ। वहाँ पर लिखा है कि पार्ट बी पढ़ रही हूँ मैं, 13 का 4। द सोल ऑफ द डिलिजेंट इज रिचली सप्लाइड। मतलब इसको कहूँगी कि जो प्राण है, जो एक बहुत मेहनती, डिलिजेंट, ध्यान से काम करने वाला, अलर्ट होके काम करने वाला इंसान है, उसकी लाइफ में रिच और बहुत ज़्यादा सामान है, कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं, सब कुछ भरपूरी से है। ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। हिंदी में थोड़ा अलग से लिखा कि वो हृष्ट पुष्ट है, सो वो थोड़ा सा हेल्थ में आ जाता है। लेकिन उसका जो फर्स्ट पार्ट है वर्स का, वहाँ पे लिखा है द सोल ऑफ द स्लगड क्रेव्स एंड गेट्स नथिंग। आलसी का प्राण लालसा तो करता है लेकिन कुछ नहीं पाता। ओके, सो परमेश्वर के सामने मैं ये मनन कर रही थी कि परमेश्वर, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, क्यों है, क्यों चीज़ें कम हो जाती हैं, क्या कारण है। तो एक मन तो ये समझ में आता है, कोरोना का समय है ना, तो कमी हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो कंपनी है, लास्ट ईयर जब कोरोना का समय था, उस वक्त हमने 150 गुना प्रॉफिट किया था। सो ये इशू कोरोना का नहीं है, लॉकडाउन का नहीं है, इकोनॉमी फेल हो रही है उसका नहीं है, तो किस चीज का इशू है? ये इशू है परमेश्वर के आशीर्वाद का। ओके, तो क्या आप आशीषित नहीं है? क्या मैं आशीषित नहीं हूं? कहाँ पे प्रॉब्लम है? नहीं, परमेश्वर के कुछ आधार हैं और वो कहते हैं कि आलसी नहीं होना है। आप और मैं आलसी हो गए हैं। आप और मैं अपनी आत्मिक जिंदगी को लेकर के आलसी हो गए हैं। आप और मैं अपनी स्लीप पैटर्न को, सोने के समय को लेकर आलसी हो गए हैं, जिसमें मैं भी आती थी। और मेरा मतलब आलसी नहीं था, मेरा रात का टाइम बढ़ गया था और सुबह का टाइम डिले हो गया था। और परमेश्वर ने मुझे ताड़ना दी कि तुम गलत कर रही हो, और मैं अब लगातार अपने स्लीप पैटर्न पे वर्क कर रही हूँ। तो ये लॉकडाउन ने हमारे अंदर से कुछ गलत चीजें बाहर निकाल दी जो अच्छा नहीं है। और खास तौर से लेजीनेस, खास तौर से काम चोरी। अगर हम अपने काम के प्रति सिंसियर नहीं हैं, तो हमारे काम के रिजल्ट्स अच्छे नहीं हो सकते। और इसीलिए लिखा है कि आलसी का प्राण लालसा तो करता है, आलसी को सब कुछ चाहिए। आलसी मतलब जो काम करना नहीं चाहता, जो काम को पोस्टपोन करते, कहते चलो कभी और कर लेंगे, अभी नहीं करना। तो नीति वचन इसके बारे में भरा पड़ा है और बहुत सारी बातें बोलता है। उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए, और बड़े बड़े सपने बनाता है, लेकिन उसे कुछ मिल नहीं पाता। क्या आप और मैं आलसी तो नहीं हो गए हैं? नीति वचन सुलेमान बादशाह ने लिखा था। King Solomon wrote the Proverbs, and he is a very observant man, and I'm sure the Holy Spirit spoke to him different ways. पवित्र आत्मा जी ने उसको बहुत सारे अलग अलग तरह के रेवलेशंस दिए, and he made an observation. नीति वचन उसका 24 अध्याय 30 से, और वहां लिखा है, मैं आलसी की खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बाड़ी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और बिच्छू पौधे से ढके हुए हैं और पत्थर का बाड़ा गिरा हुआ है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की, छोटी सी नींद और एक और झपकी, थोड़ी देर पर हाथ रख के लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। इन इंग्लिश, I passed by the field of a sluggard, by the vineyard of a man lacking sense, and behold, it was all overgrown with thorns, the ground was covered with nettles, and its stone wall was broken down. And I saw and considered it, and I looked and received instruction. A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come up like a robber, and want like an armed man. यानी कि यहाँ पर लिखा है कि कंगालपन, आप और मैं कंगालपन नहीं चाहते हैं, लेकिन हम भी जिम्मेदार हैं। परमेश्वर ने हमको हर भली चीज दी है, और हम जानते हैं कि जब हम अपना दसवांश देते हैं, अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा देते हैं, परमेश्वर हमारी आमदनी को बढ़ा देते हैं, इस एक्सपैंड कर देते हैं। हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। पर सुनिए, आमदनी यानी कि जो हम काम करके कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप कमा ही नहीं रहे, तो आप दसवांश कहाँ से देंगे? आपको छोटी मोटी पॉकेट मनी मिलेगी, उसमें से देंगे, विच इज सच अ सैड थिंग। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानती जो 18 साल की उम्र से ही काम करने लगे। आपने कई दफा देखा होगा, सिस्टर मधु, उनकी बेटी जब 17-18 साल की ही थी, उसने झट ट्यूशंस पकड़ ली। जब वो वही कर रही थी, उसने
ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कोर्स किया। जब वो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कोर्स करती उसने मुझे कहा आंटी मुझे कॉल सेंटर की जॉब करनी है, नाइट जॉब करनी है, दिन में मैं कोर्स करूँगी। उसने नाइट जॉब करी। फिर उसके कुछ दिनों में उसने जर्मन सीखना शुरू कर दिया। उसके कुछ दिनों में उसने जर्मन कॉल सेंटर में काम किया। फिर वो बहुत मेहनत करती रही, बहुत मेहनत करती रही और उसने अप्लाई किया और बाई चांस उसके शादी हुई तो उसको जर्मन कंपनी न्यूजीलैंड में जॉब मिली और फिर वो बहुत मेहनत करती रही और उसने इमीडिएटली अपना मकान खरीदा। आज वो न्यूजीलैंड की सिटीजन बन गई है और अभी भी बहुत कड़ी मेहनत करी। आई एम सो इम्प्रेस्ड जो मैंने उस बेटी को काम करते देखा है। आई एम सो ब्लोन ओवर। लेकिन हमारे लोग कितना केयरलेस है, अरे कोई बात नहीं कभी कोई और कर लेगा, मम्मी को मेरे को पैसे देने चाहिए, मुझे पॉकेट मनी चाहिए, एंड वी आर नॉट विलिंग टू वर्क। जब मुझे एक फेज अपना याद है, माई मदर वॉज स्ट्रगलिंग, कुछ पैसों की कमी थी। मम्मी ने 10th क्लास में जब ट्यूशन पढ़ाए तो मैं भी मम्मा के साथ ट्यूशन पढ़ाने जाती थी टू हेल्प आउट माई मदर, बिकॉज आई हैड एन इंग्लिश बैकग्राउंड स्कूल से। तो मैं भी पढ़ाती थी ट्यूशन मम्मी के साथ एंड आई वुड कॉन्ट्रीब्यूट टू हेल्प माई मदर इन दो स्लाइटली डिफ़िकल्ट टाइम्स। और वो सोच करके मुझे बहुत प्राइड महसूस होता है कि मैं मम्मा की हेल्प कर पाई कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने में व्हेन आई वाज इन माय 10th क्लास। और मैंने मेहनत करनी सीखी है और लगातार हम लोग जब पीछे से काम करते हैं आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। सो यहाँ पर किंग सोलोमन वर्स 32 में कह रहे हैं, आई सॉ एंड कंसिडर्ड, आई लुक्ड एंड रिसीव्ड इंस्ट्रक्शन। तब मैंने देखा और ध्यान पूर्वक विचार किया और मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त करी। किंग सोलोमन एक गलत इंसान का काम देख करके कह रहे हैं मैं कुछ सीख रहा हूं। और उन्होंने क्या सीखा कि एक कामचोर इंसान है जो अपने कामों को टाल रहा है, जो सोने पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, बार बार सोता जा रहा है, कह रहे थोड़ा और सो जाऊं, थोड़ा और सो जाऊं। तो जो गॉड ने उसको खेत दिया है, जो गॉड ने उसको काम दिया, उसमें उसका काम सफर करना शुरू कर गया, सारा काम गंदा हो गया, उसकी रिपोर्ट भी बुरी आएगी और फिर वो कहेगा मैं तो इतना अच्छा काम कर रहा था, गलत ही क्या है। और यहाँ पर लिखा है कि आलसी का खेत के पास और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बाड़ी से होकर जाता हूँ। मतलब वो उसको निर्बुद्धि कह रहा है, somebody who lacks sense। क्या आपने और मैंने अपना सेंस खो दिया कि हम अपने काम को ढीलेपन से करें क्योंकि कोरोना का टाइम है, बाकी लोग नहीं करें, लेकिन हम तो गॉड के अंडर आते हैं, हमें तो गॉड के सामने ऑनरेबल काम करना है, चाहे कोई देखे या नहीं देखे, क्योंकि हमारा जो मेन स्रोत्र है वो परमेश्वर है। हमारी सैलरी हमारा स्रोत्र नहीं है, हमारी सैलरी रिसोर्स है और हमारा जो परमेश्वर है वो हमारा सोर्स है। हमारी सैलरी का सोर्स परमेश्वर और सैलरी रिसोर्स है। तो हमें हमारे बॉस हमारी कंपनी के अधीन हम होके चलते हैं, लेकिन हम गॉड को रिपोर्टिंग देते हैं रोज। तो अगर हम काम चोरी कर रहे हैं, गॉड हमें देख रहे हैं और हमारा काम कभी भी ब्लेस नहीं हो सकता जिसमें कि अबंडेंस हो। और वहां पर वो ये कह रहा है कि बिच्छू बढ़ गए हैं और पत्थर की बाड़ा भी टूट गई है। पत्थर की बाड़ा मतलब जो रक्षा का बाड़ा था। और आपने सुना है कि अगर दीवार गिर जाएगी तो कोई भी आके आपका काम चुरा के ले जाएगा, फिर तो काम स्लिप होके जा रहा है आपका। और आगे लिखा है, छोटी सी नींद और एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रखना और लेटे रहना, स्लो स्लगर्ड लेजी पर्सन, डिले करना, डिले करते रहना, हर काम को डिले करना। अगर किसी को 10 बजे कहीं पहुंचना है, 10 बजे वो नहाने जाते हैं। अगर उनको 10 बजे रिपोर्टिंग है तो वो अपने घर से 10 बजे निकलते हैं। हाउ कैन यू डू दैट? अगर आपकी ट्रेन 10 बजे निकलती है तो आप अपने घर से 8:30 निकल जाएंगे, क्योंकि ट्रेन आपका इंतज़ार नहीं करेगी, फ्लाइट आपका इंतज़ार नहीं करेगी। लेकिन आप लोगों को देखिए, चर्च का टाइम 10 बजे है, वो लोग 10 बजे तैयार होते हैं, अपने घर से चलते हैं। क्यों? क्योंकि गॉड ने उनको पनिश नहीं किया है और अभी भी मर्सीफुल है, इसलिए वो गॉड के साथ चीटिंग करते जा रहे हैं। वाई? हाउ कैन वी डू दैट? जब मैं बैंगलोर जाती हूँ, मैंने वहाँ के लोगों का अलग मेंटालिटी देखा है। साउथ इंडिया में अलग मेंटालिटी है। अगर चर्च 8 बजे का है तो 7 बजे लाइन बाहर लग जाती है। लेकिन नॉर्थ इंडिया के लोग गॉड के साथ रिलेशनशिप को स्लो लेके चलते हैं, इसीलिए उनकी लाइफ में फायर कम है। और साउथ इंडिया में, अफ्रीका में फायर इतनी ज़्यादा है। चर्च अफ्रीका में अगर आपका 11 बजे लगता है, वहाँ के स्टाफ को जो लगभग, अगर चर्च में 700 लोग आते हैं तो कोई 50-60 उनके वॉलंटियर्स है, जिसमें 30 क्वायर में है और बाकी अशरिंग करते हैं, कोई टॉयलेट साफ करता है, और वो लोग 3 घंटे पहले आते हैं। और मैंने भी ऐसा ही एक चर्च अटेंड किया है और जब मैं उनकी हेल्प करती थी एज एन इवेंजलिस्ट, मुझे 1.5 घंटे पहले रिपोर्ट करना पड़ता था और सबसे पहले सबकी प्रेयर मीटिंग होती थी
उसके बाद हम लोग को पास्टर के साथ बैठना पड़ता था, बाकी लोग अपना काम करते थे। और उस वक़्त सब ढीले-ढीले घूम रहे हैं, ब्रेकफ़ास्ट खाना है आप खा लीजिए, लेकिन जैसे ही चर्च का टाइम होता था, एकदम पावर में, तो लोग पहले आके बैठते थे। कलीसिया के लोग भी पहले से आ करके बैठ जाते थे। और आप अफ्रीकन चर्चेस को देखिए, अभी धूम मचा रखी है अफ्रीकन चर्चेस ने, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया के लोग स्लो हैं और गॉड को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अपने गॉड को ऐसी कैजुअली लेते हैं जैसे कि वो कोई इंसान है, अपने काम को कैजुअली ले रहे हैं, जबकि ये समय आ गए हमारे पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हाउ टू चेंज द वे वी वर्क। आमेन। आगे पढ़ते हैं, और उसने लिखा, तब तेरा कंगालपन एक डाकू के समान। डाकू वो होता है जो बोल्डली बंदूक लेके आता है, आगे से आकर के काम चुरा के ले जाता है। वो कह रहा है तेरी गरीबी, कंगालपन डाकू के समान आएगा, छीन के सब कुछ ले जाएगा। और हम कहेंगे ये कैसे हो गया, लेकिन कंसिडर इट, आप थोड़ा सा सोए जा रहे हो और आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे। और आगे लिखा है, एंड पॉवर्टी विल कम अपॉन हिम लाइक अ रॉबर एंड वांट लाइक एन आर्म मैन। और तेरी घटी हथियार बंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। हर चीज में कमी, हर चीज में कमी। आप अपने पैसों को गिनने लगेंगे और आप कहेंगे पास्टर मेरी टाइथ मैं देती हूँ, मैं देता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम आ रही है। टाइथ देना तो गॉड का कमांड है, लेकिन ये भी कमांड है आप कमर कस करके काम करें। और हम इन समयों में, जब दुनिया में काम की प्रॉब्लम है, बिलीवर्स को राइज अप करना है और बहुत अच्छे से काम करना है। हमारी सिख कम्युनिटी ने लोगों को वाव कर दिया। उन्होंने ऑक्सीजन लंगर लगा करके हमारे दिल्ली में और अलग अलग जगहों में लोगों की मदद करी है, और उनका हर जगह हर न्यूज़पेपर में नाम आया। एंड आई ब्लेस देम इन जीसस नेम, आई ब्लेस देम फॉर दिस डीड इन जीसस नेम। लेकिन हमारे खुदा के लोगों का नाम तो न्यूज़पेपर में नहीं आया। हो सकता है उन्होंने पैसा भी खर्चा ना किया हो, लेकिन हमारे खुदा के लोगों ने आंसू बहा बहा के, घुटने टेक टेक के ऑल ओवर द वर्ल्ड में दिल्ली के लिए प्रार्थना करी है। आप सब उन क्रिटिकल केसेस को जानते जो मरने वाले थे और वो जी चुके हैं। एक पर्सन के लिए आपने प्रार्थना की थी, मेरे साथ ब्रदर वरुण के लिए, और वो रम्या जी के हस्बैंड हैं। और परमेश्वर की जय हो कि वो अब जीवित हैं और बहुत सारे दिनों के बाद अपने घर वापस आ गए। और उनकी वाइफ, गॉड का बहुत धन्यवाद करें, ये आपकी प्रार्थना से हुआ है। योर प्रेयर मैटर्ड, और इससे फर्क पड़ता है। क्रिश्चियन लोगों ने प्रेयर की, लेकिन हमें सिर्फ प्रेयर नहीं करनी है, हमारे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि हम दूसरों को कुछ देने के काबिल हों, हमारे पास कुछ हो। जब हमारे सामने कोई खड़ा हो, हम अपनी जेब में हाथ डालें तो कुछ निकले दूसरों को देने के लिए। और ये कभी भी नहीं होगा अगर आप आलसी हैं, या आप चीज़ों को डिले करते हैं, या आप चीज़ों को जो समय पे करनी चाहिए उनको समय पे नहीं करते। आज इस वार्निंग को आप ले लीजिए। इस प्रोग्राम का अब नाम है वो पॉजिटिव मार्ग। अब आप उस पॉजिटिव मार्ग पर आ ही जाइए। अपनी इधर उधर गाड़ी चलाने से अच्छा है उस मार्ग पे आ जाइए जो परमेश्वर की बाइबल के अनुसार चलता है, और डिलिजेंट हो जाइए। आपको स्लगर्ड नहीं होना है। एक और वचन लिखा है, आलसी अपनी लालसा से ही मारा जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार कर देते हैं। ऐसा ना हो कि आपके हाथ इनकार करने से बंद कर दे। और ये है नीति वचन 21 का 25, इसको आप पढ़ लीजिए। तो पीपल ऑफ गॉड, हमें अपना एटीट्यूड बदलना है और हमें एक छोटे से कीड़े से कुछ सीखना है, क्योंकि यही रेवलेशन मुझे परमेश्वर ने दिया। आइए हम लोग एक चींटी की जिंदगी से कुछ सीखते हैं। चींटी की जिंदगी से, हाँ जी, चींटी से कुछ सीख सकते हैं क्या? जरूर सीख सकते हैं। सुलेमान बादशाह ने ऑब्जर्व करा और उसने नीति वचन में लिखा है, तो कुछ तो सीखने को है। और क्या पता इसकी रेलेवेंस इन कोरोना टाइम्स में आपके और मेरे साथ हो और हमें कुछ समझ में आ जाए। आइए देखते हैं नीति वचन 6 और उसके छठे वर्स से हम लोग देखेंगे। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। गो टू द एंट ओ स्लगर्ड, consider her ways and be wise. Without having any chief officer or ruler, she prepares her bread in summer and gathers her food in harvest. How long will you lie there, O sluggard? When will you arise from your sleep? A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come upon you like a robber, and want like an armed man. Wow, that is repeated again. अब मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है ना प्रधान,
ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा सा छाती पर हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन रहा के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। I just want to read another scripture from Proverbs chapter 30, verse 24 and 25. Four things on earth are small, but they're exceedingly wise. The ants are a people not strong, yet they provide their food in the summer. पृथ्वी के चार छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। चींटी निर्बल जाति तो है, परंतु धूप काल में अपना भोजन वस्तु बटोरती है। एक बहुत बुद्धिमान इंसान सुलेमान बादशाह, जिसको परमेश्वर ने बुद्धि दी ताकि वो लोगों की न्याय कर पाए और परमेश्वर का काम करने पाए, सबसे बड़े साम्राज्य को, सबसे पावरफुल साम्राज्य को, खुदा के साम्राज्य को वो आगे लीड कर पाए और वो एक न्यायी बने। उसने चींटी को ऑब्जर्व किया, ध्यान पूर्वक उस पर नजर लगाई, उस पर विचार किया और उसने उसको एक बुद्धिमान इंसान कहा। और यहाँ पर कहा पृथ्वी पर चार छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। तो चींटी का उसने लेखा बोला, उसने कहा चींटी निर्बल जाति तो है, परंतु, और उसने बोला क्यों, वाई, उसको क्यों वाइज कहा गया, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। एंड आई लाइक व्हाट इज रिटन इन इंग्लिश, एंड्स आर अ पीपल नॉट स्ट्रॉन्ग। मतलब चींटी क्या है, हर घर में पाई जाती है, छोटी सी, अपना चलती रहती है। कई दफ़ा हम उसे इग्नोर कर देते, अरे चींटी तो है। जब बच्चे पहले पुराने ज़माने में गिर जाते थे, हम कहते अरे चींटी को चोट लग गई, चींटी को चोट लग गई। आई मीन इट्स दैट स्मॉल लिटिल थिंग, इनसिग्निफिकेंट, उसकी कोई उसका कोई वर्णन नहीं, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान ने कहा चींटी को देखो और चींटी के बारे में सीखो। और मेरी दूसरी बाइबल में लिखा है कि जोब की बुक में भी कहीं परमेश्वर ने लिखा कि जानवरों से सीखो। कुछ चीजें होती जो हम दूसरे प्राणियों से सीख सकते हैं, और यहाँ पर सुलेमान बादशाह चींटी के बारे में वर्णन कर रहे हैं और उन्हें वाइज कह रहे हैं क्योंकि वो अपने लिए सेविंग करती हैं। आपके पास सेविंग है? कितने लोगों के पास 1 लाख रुपए की सेविंग है? और उनको पता है कितने लोगों के पास 10 लाख की सेविंग है? हमें आपके पैसों के बारे में नहीं जानना, आई एम जस्ट आस्किंग योर क्वेश्चन। कितने लोगों ने बहुत सारी सेविंग कर रखी है और उन्हें पता है कि मुश्किल समय आएंगे और मुझे सेव करना चाहिए, लेकिन कितने लोग हर हफ्ते खाते हैं, पीते हैं, कपड़े खरीदते हैं और सब बर्बाद कर देते हैं। और जब वक्त आता है वो इधर उधर घूमते हैं, मम्मी से ले लें, पापा से ले लें, अंकल से ले लें, आंटी से ले लें, या लोन ले लें। सो अ क्वेश्चन टू यू, एंड दिस इज नॉट द वे ऑफ गॉड, ये गॉड का तरीका नहीं है। एनीवे, तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है गो टू द एंड। आज सब लोग अपना जासूस वाला चश्मा उठा करके चींटी को लो और उसको स्टडी करो। ओ स्लगर्ड, वो कह रहे हैं जितने भी लेजी लोग हैं, जो भी आलसी लोग हैं, उन्हें चींटी पे ध्यान देना है और उसकी बातों को समझना है। उसका कोई रूलर नहीं है, उसका कोई न्याय नहीं है। मतलब इमेजिन आपके ऊपर बॉस है, जब वो डंडा मारते हैं तो आप काम करते हैं, आप उनको शो ऑफ करने के लिए, उनको दिखाने के लिए आप बड़े बड़े काम करते हैं और बोलते हैं। जैसे ही पता चला बॉस नहीं अवेलेबल है, सब गायब, छुट्टी, आज क्या करना है, बॉस तो आ ही नहीं रहे हैं। जैसे हम लोग स्कूल में करते थे, आज टीचर नहीं आए, लेट्स हैव पार्टी, हम लोग एंजॉय करते, खूब बातें करेंगे। जैसे पास्टर नहीं है, नो प्रॉब्लम, चर्च में लेट चले जाओ, कोई इशू नहीं है। वी, आई मीन ऐसे ही है, यू नो, लाइक वी आर गोइंग इट टू शो ऑफ टू सम ह्यूमन बीइंग। यहाँ पर कोई न्याय नहीं है, कोई प्रधान नहीं है, लेकिन चींटी को भी पता है उसका मेकर कौन है, वो है परमेश्वर। उसको ये मालूम है कि मेरे पास खाने अभी बहुत ही लिमिटेड खाना इसी समय पर है, और वो बहुत 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 मेहनत करके अपना खाना जमा करती है, मेहनत करती है, और एक चीनी का दाना जो उसके वेट से कहीं ज्यादा है उसको उठा करके ले जाती है और अपने खजाने में, जो भी इसका स्टोर हाउस है, वहां रखती है बगैर किसी को कहे, और चलती चली जाती है। और वो बिल्कुल नहीं रुकती, वो अपना काम करती रहती है। तो वो कह रहे हैं ना कोई प्रधान है, ना कोई प्रभुता करने वाले, तो भी वो अपना आहार धूप काल में संचय करती है। शी प्रिपेयर्स अ ब्रेड इन समर एंड गैदर्स अ फूड इन हार्वेस्ट। जब कटनी का समय है, जो सही काम करने का समय है, उस वक्त वो मेहनत करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है और जमा करती रहती है। तो परमेश्वर ने जो मेरे मन में बात डाली वो ये है,
कोरोना का समय है या नहीं है? अब ज़माने बदल गए हैं। आपकी जनरेशन और मेरी जनरेशन ने देख लिया है कि ये अजीब-अजीब बातें, कोरोना जिसने पूरे वर्ल्ड को ओवरटेक कर लिया है, मीडिया में भी कुछ अजीब बातें चल रही हैं। इज़राइल जो भी वहाँ से एक जूइश गवर्नमेंट हट कर के एक कोलेशन और मिक्स गवर्नमेंट आ गई है, जहाँ पर कि गलत चीज़ें होंगी जो गॉड के वर्ड के टोटली अगेंस्ट हैं। वो अंत का समय आ गया है। अंत की शुरुआत हो चुकी है और यीशु मसीह की आमद के चिन्ह हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है और हमको जाना है। ये अजीब-अजीब चीज़ें होती रहेंगी और हो सकता है कि नौकरियाँ ना हो। क्या आपके पास इतना है कि नौकरी नहीं है लेकिन आप अपनी सेविंग्स को यूज़ कर सकें? नहीं। तो इसका मतलब है आपने बुद्धिमानी से नहीं चले। आपके पास जो आया आपने अपने कपड़े में, अपने फैशन में, शो ऑफ करने में, दूसरों को दिखाने में और अपनी एंटरटेनमेंट में ख़त्म कर दिया। आज की जनरेशन बड़े बूढ़ों की बात को समझती नहीं, जो सिखाते हैं कि बचाओ, 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 वो उनकी बातें नहीं सीखती। ये समय आगे लेट्स से कोरोना ख़त्म हो गया है, दोबारा नहीं आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आएगी जहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। बहुत सारी जॉब्स ख़त्म हो जाएँगी। आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज़ होंगे। जो आप ₹100 खर्चा करते थे एक दिन में, आपको ₹10 पे मैनेज करना पड़ेगा या आपके पास ज़्यादा होगा, आई डोंट नो। लेकिन मुश्किल समय आएँगे, आने वाले हैं, क्योंकि बाइबल में भी इनके बारे में लिखा है। हाउएवर जो मेहनती इंसान है, जो चींटी के समान इंसान है, उसके पास इतना सारा है कि चाहे कितने भी दिन की घटी कमी आए, चाहे जॉब हो या ना हो, उसके पास खाने-पीने को होगा और दूसरों के लिए भी होगा। चींटी के ऊपर जब मैं मनन करी थी तो कुछ वर्ड्स मेरे सामने आ रहे थे और मैंने उन्हें जॉट डाउन करा। सबसे पहली बात है, चींटी के अंदर एक प्रोग्रामिंग है, मुझे मेहनत करनी है और वही प्रोग्रामिंग ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी है। हमें मेहनत करने के लिए बनाया गया है। हमारे परमेश्वर भी मेहनती हैं। जब जीसस इस दुनिया में थे, उन्होंने हार्डली एनी रेस्ट किया। दिन भर वो सेवकाई करते थे, रात को अपने परमेश्वर से बात करते थे, कुछ घंटे वो आराम भी करते थे और वो बार-बार ये कहते थे, मुझे पिता का कार्य कंप्लीट करना है। आई हैव टू डू माय फादर्स बिज़नेस एंड आई हैव टू कंप्लीट माय फादर्स बिज़नेस। और आप और मैं, ये हमारा नेचर नहीं है कि हम लोग आलसी हों। और एंड को भी पता है, आपको किसी बॉस को, किसी चर्च के पास्टर को, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं, आप मेहनत कर सकते हैं। सबसे पहले चींटी कामकाजी और डिलिजेंट है। ह्यूमन बीइंग को भी डिलिजेंट होना है। वो इंसान का सुपीरियर क्रिएशन है, वो गॉड की इमेज में बना है। चींटी के पास हमेशा अबंडेंस है। अगर आप उसका बिल खोद के देखेंगे, वहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है और परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोगों के पास अबंडेंस हो। उन्होंने आदम को गार्डन ऑफ ईडन में रखा था, जब पहले से सब कुछ प्रोवाइडेड था और उसको उसकी टेक केयर करनी थी समय टू समय, टाइम टू टाइम, जैसे गॉड ने निर्धारित किया था। क्या आप अपने ईडन गार्डन की टेक केयर करें जो गॉड ने आपको दिया है, या आप आलसी हैं और आप सो रहे हैं और आप सब बातों को पोस्टपोन कर रहे हैं? चींटी का बिल अंडरग्राउंड होता है जो आप देख नहीं सकते। ये कोरोना समय है, हमें अभी किसी को कोई शो ऑफ नहीं करना है, हमें एक अंडरग्राउंड रहना है, हमें किसी को कुछ नहीं दिखाना है। लेकिन हमारे अंडरग्राउंड रहने में, बगैर फेम के, किसी को नहीं पता हम क्या है, हमारा कोई बाहर से कुछ बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं दिख रहा, लेकिन क्या आपके पास कुछ है अपने लिए, अपने बुरे समय के लिए? या बुरा समय नहीं है, लेकिन जब दुनिया पे बुरा समय आएगा, चींटी अंडरग्राउंड है। उसको ये नहीं पता कि कोरोना आ गया है, कोरोना चला गया है, क्योंकि वो हिफाजत में है। खुदा चाहते हैं उसके लोग भी ऐसे ही जगहों में अपने छुप के बैठें। छुप के बैठे मतलब कोरोना उनको टच ना करे, वो प्रोटेक्टेड रहें और उनके साथ सब कुछ अच्छा होता रहे, क्योंकि गॉड ने उनके लिए सब कुछ रख छोड़ा है, उनके लिए सिस्टम तैयार किया हुआ है। लेकिन क्या वो उसके लिए अभी मेहनत कर रहे हैं? सब कुछ अरेंज है कोरोना काल में चींटी के लिए, तो क्या लोगों के लिए नहीं होगा जो खुदा के लोग हैं? गॉड इज ए गुड गॉड। मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर भला है। जो परमेश्वर चींटी के लिए भला है, तो क्या वो मेरे लिए भला नहीं होगा? मेरा प्रभु मेरे लिए भला है, ही इज ए गुड गॉड। मैं परमेश्वर पे भरोसा करता हूँ कि वो भला है और जब उसने मुझे मेहनत करना सिखाया है, तो मैं भी चींटी से बढ़कर मेहनत करूंगा, अपने परमेश्वर की तरह मेहनत करूंगा। यीशु के नाम से आमीन, आमेन। एक और चीज़ आपने चींटी के लिए देखी है, जब हम उसका रास्ता रोक देते हैं, कभी-कभी हम ऑब्जर्व करते हैं, हम हल्दी डाल देते हैं या हम उसको झाड़ू लगा देते हैं, थोड़ी ही देर में हम देखते हैं चींटी ने नया रास्ता बना लिया है।
वो फिर से जारी होती है सामान को लेने के लिए जब तक कि हम वो सामान हटा ना दें। खुदा के लोग, अगर आपके सामने से एक रास्ता चला गया, नौकरी चली गई, कोई प्रॉब्लम है, तो आप दूसरा रास्ता ढूंढिए। और आपको तो अब ये भी समझ में आ गया, हमने जो 4 प्रोग्राम के होली स्पिरिट और कंफर्टर, हमें चैन देने वाला, तसल्ली देने वाला, होली स्पिरिट हमारा मददगार, होली स्पिरिट जो हमें सुपर नेचुरल, सुपर गर्ल, सुपरमैन की लाइफ देते हैं, होली स्पिरिट जो हमें प्रार्थना करना, सही प्रार्थना करना सिखाते हैं, वो चारों मैसेजेस जाके बार बार सुनिए, उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए। वहां पर आप देखेंगे नया रास्ता, आप पवित्र आत्मा जी से मांगिए। सिस्टर जूली की टेस्टिमनी है, उनको एक स्ट्रगल हो रहा था अपने बॉस के साथ, और उन्होंने कहा दीदी मैं क्या करूं। मैंने कहा अरे होली स्पिरिट से मांगो। तो उन्होंने प्रार्थना करी, उन्होंने कहा पवित्र आत्मा जी मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, मुझको गाइड कीजिए, मैं यहाँ जाने वाली हूँ ऑफिस में, और आपको पता है कल क्या हुआ था और लगातार क्या हो रहा है, मेरी मदद करिए। दीदी ने सिखाया आप हमारे मददगार हैं, आप मेरे मददगार हैं, हेल्प मी। उन्होंने दरवाज़ा खोला, वो अंदर गई, उनके दोनों बॉसेस आए, उन्होंने कहा जूली सिस्टर हमें आपसे बात करनी है। उन्होंने कहा हमें आपसे माफ़ी मांगनी है, वी आर वेरी सॉरी, हम गलत थे। और वो हिल गई, कहते मैंने पवित्र आत्मा जी से हेल्प मांगी, और पवित्र आत्मा जी उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैं आज से हर बात में दीदी, हर बात में पवित्र आत्मा की हेल्प लूंगी, वो मेरे हेल्पर हैं। आपके भी तो हेल्पर है ना पवित्र आत्मा जी। अगर आपके पास नौकरी नहीं तो उसके 3-4 कारण हो सकते हैं। पहला ये, आपने ढंग से नहीं ढूंढी, आप मेहनत नहीं करे। दूसरा ये, परमेश्वर चाहते हैं आप खूब मेहनत करें, खूब मेहनत करें, क्योंकि मेहनत करके ढूंढने में मजा आता है। आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू, सीक एंड यू शैल फाइंड, नॉक एंड द डोर शैल बी ओपन टू यू। ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। तो ढूंढना पड़ता है, ढूंढिए। और तीसरा कारण हो सकता है, आपके ऊपर एक श्राप है जो प्रार्थना से टूटेगा, और आप मुझसे मैसेज कीजिए और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, उस श्राप को तोड़ेंगे और आपको नौकरी दिलाएंगे, आपको बिजनेस दिलाएंगे यीशु के नाम से, आमीन। लेकिन अगर चींटी लगातार, उसका कोई बॉस नहीं है, लेकिन उसे पता है मुझे आज अपना टैंक भरना है, अपना होल भरना है, अपने बिल को भरना है, उसमें खाने की अभी कमी है, कुछ स्लॉट्स हैं, कुछ फ्रिज में मेरी जगह पड़ी है, मुझे भरना है, आज का काम नहीं तो अधूरा रह जाएगा, और वो फिर लग जाती है और फिर लग जाती है और रुकती नहीं है। आप रुक गए हैं क्या? बस आपको मूड है अब मैं नहीं ढूंढूंगा नौकरी, अब मैं नहीं कर रहा, मम्मी से उधार ले लूंगा, पड़ोसी से उधार ले लूंगा, 100 लोगों से उधार ले लूंगा, नौकरी नहीं करूंगा। और आप अपना कर्जा बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे। ये आपको शोभा देता है? आपको शोभा देता है कि आप जब 18 साल के हो गए आपने मम्मी पापा से पैसे मांगे? 18 साल के बाद हर बच्चे को कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। ट्यूशन कर लीजिए, कुछ छोटा लेबर कर लीजिए, पार्ट टाइम काम कर लीजिए। आई नो सम वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल्स एंड मैन, बहुत मेहनती लोग हैं, उनको बस काम चाहिए। क्या आप आलसी हैं या आप मेहनती हैं? अगर आप मेहनती हैं, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होती होगी। चेक करिए अपने आप को। मैं आशा करती हूँ कि चींटी आपको मोटिवेट कर रही है। एक जोक कहूँ, जस्ट एन ऑन लाइटर साइड, आज हम लोग एक चींटी को पकड़ते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं वो कहाँ जा रही है। अगर सुलेमान बादशाह, दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान, चींटी पे स्टडी कर सकता है, तो आप और मैं भी रिसर्च करें और पता करें उसकी लाइफस्टाइल के बारे में। नो शो ऑफ, छुप के काम करती है, ज़्यादा कुछ दिखाती नहीं, कोई शोर वोर नहीं करती, बट काम करती है। यू एंड आई हैव टू डू दैट। हमें किसी को अपने काम को नहीं दिखाना है। हमारे काम हमें राजाओं के सामने खड़े करेंगे। राजा के सामने खड़ा होना, वीआईपी लोगों के सामने खड़ा होना है। गॉड आपके काम को देख करके रिवॉर्ड करेंगे और आप राजाओं के सामने खड़े हो सकते हैं। मैं आपके लिए 2 वर्सेस पढ़ना चाहती हूँ। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 10 और 11। He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way, to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. अंत में जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और तुम्हें फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फल को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उद्धारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओगे। तो हमें धनवान होना है ताकि हम दूसरों की मुश्किल समय पर कुछ देने पाएं, और परमेश्वर भी आपको बीज देंगे बोने के लिए ताकि आपकी फसल हो। परमेश्वर ही आपकी फसल की ब्लेसिंग देंगे, और परमेश्वर ने सिखाया जब फसल की ब्लेसिंग आए, जब फसल आए तो उसका 10वां शून्य देना है।
अभी मेरी बेटी ने नई जॉब शुरू करी है और उसी ने मुझे बताया, मम्मी जैसे ही मैंने आपको अपना दसवांश भेजा वैसे ही मुझे 2 लीड्स मिली। मम्मी किसी को भी 2 लीड्स नहीं मिलती हमारी कंपनी में, बहुत रेयर होता है, 1 मिल सकती है इन अ मंथ, लेकिन मुझे एक ही दिन में 2 लीड्स मिली और वो दोनों मैंने कन्वर्ट करी और सब जगह वो लोग कह रहे कि तुम कितनी जीनियस हो। और मम्मी ये इसीलिए हुआ है क्योंकि मैंने अपनी टाइट आपको ट्रांसफ़र करी और एकदम टाइट दसवांश देते ही मेरे साथ ये हुआ है। खुदा के लोगों, टाइट को लाइटली मत लेना, ये गॉड का प्रिंसिपल है, ये किसी भी पास्टर का प्रिंसिपल नहीं है। जब फर्स्ट टाइम हमारा चर्च शुरू हुआ था तो हमने तो ऑफरिंग ही नहीं ली थी और लोगों ने कहा क्या आप ऑफरिंग नहीं लोगे, हमें गॉड को देना है, ये गॉड का कमांडमेंट है। तो ये गॉड का कमांडमेंट है एंड आप इसे करो ताकि आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स फ्लो कर सके। जो लोग दसवांश देते हैं, अपनी ऑफरिंग्स देते हैं, सबसे पहले परमेश्वर ही उन्हें देते हैं देने के लिए, और जब वो देते हैं अपनी अपने प्रॉफिट में से, जो उनकी ग्रॉस इनकम है उसमें से, तब परमेश्वर उनकी हर चीज़ में आशीर्वाद देते हैं और उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। पीपल ऑफ गॉड, हमारे पास होना है, एक्स्ट्रा अमाउंट होना है। मैं तो प्रार्थना करती हूँ आप सबके पास 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए आपके बैंक में हो, आपके घर में हो, आपके लिए, आपके लोगों के लिए, आप किंगडम फाइनेंसियर्स हैं, आपके चर्च के लिए, ताकि उसमें अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ हो सके, ताकि आप कहें ओहो हमारे पास ना चर्च की बिल्डिंग में एक काम करते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ डिस्कस करें, एक काम करते हैं, वो जो प्रॉपर्टी थी ना 10 करोड़ वाली, वो मुझे अच्छी लगती, पास्टर को दिखा देते, अगर उनको पसंद आएगी तो खरीद के दे देते पास्टर को। क्या ये माइंड सेट है आपके पास, या आप सोच रहे कहाँ से पैसा मिलेगा, कहाँ से पैसा बचेगा? माइंडसेट बदलो, चींटी की तरह बनो। हमें किसी को अपना काम नहीं दिखाना है, हमारा बॉस गॉड है, हमें उनसे डरते हुए काम करना है। प्लीज पीपल ऑफ गॉड, कोरोना से कम कुछ तो सीखो कि गॉड कितने सीरियस गॉड हैं, वो रियल गॉड हैं और वो चाहते हैं कि हम लोग अब अलर्ट हो जाए, वो चाहते हैं कि हम दूसरों को बचाएं, वो चाहते हैं कि हम अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को प्रचार करें। उसके लिए भी पैसा चाहिए। अगर आपको अपने स्कूटी में पेट्रोल भी डलाना है तो आप अपने मम्मी पापा से उधार लोगे क्या, या ढूंढते रहोगे नहीं अभी हम कुछ नहीं कर सकते? मैंने सिस्टर को कहा, सिस्टर मुझे आपसे मिलना है और मैं अभी आपको बुला तो नहीं सकती, कोरोना का टाइम है और लेकिन बहुत जल्द, हाँ उन्होंने कहा जब मेरे घर में पैसा होगा ना तब मैं आऊंगी, अभी हमारे पास मेट्रो के लिए पैसे नहीं है। तो मतलब ऑफ कोर्स मैं समझ सकती हूँ, लेकिन क्या खुदा ने हमें इसके लिए बनाया कि हमारे पास इतने भी पैसे ना हो? बहुत चाहते हैं हमारे पास बहुत और सेव्ड हो और बैकअप हो, हमारे बच्चों की शादी के लिए अलग हो, हमारे अलग पेरेंट्स के लिए अलग से सेव्ड हो। अगर आपके घर में बुजुर्ग पेरेंट्स है, क्या आपके पास उनके लिए सेविंग्स रखी हुई हैं कि जब उनका समय आएगा, जब उनको हमारी एक्स्ट्रा केयर चाहिए होगी, तो हमें किसी से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पैसा आपने उनके लिए अलग से सेव करके रखा है। कुछ पैसे आप अलग अलग सेव करके रखोगे। अगर आपकी शादी हो गई, बच्चे होने, क्या आपके पास उसके लिए अलग से सेव पैसा है? अगर आपके बच्चों की एजुकेशन है, क्या आपके पास 2 साल की उनके लिए फीस सेव्ड है? इस सोच से चलना है। मैंने अपने बच्चों को इसी तरीके से पाला और बड़ा किया। जब मेरे पास बहुत लिमिटेड फंड्स थे और 3-3 नौकरियां करती थी मैं, तब मैं अपने पैसों को पहले से सेव करके रखती थी कि उस महीने में मुझे उनकी फीस देनी है, उस पैसे को मैं पहले से अलग करके रख देती थी और उसे कभी टच नहीं करती थी। मुझे उनसे मिलने जाना है, उसके लिए इतना उसको अलग से सेव, उस पैसे को छूती नहीं थी, ना किसी को देती थी। सो बी वाइज। अगर आपको ये सब चीजें समझ नहीं आती, आस्क समबडी टू टीच यू, बट बिकम लाइक द एंट। लेजी लोगों के ऊपर ब्लेसिंग नहीं आती है, और जो लोन लेने वाले लोग हैं वो जिंदगी भर लोन लेते हैं क्योंकि इनकी लत लग चुकी है, उनके ऊपर कर्ज आ चुका है और उन्होंने बहुत सारे लोगों से पैसा लेकर के अपने ऊपर श्राप बुला लिया, क्योंकि वो लोग प्रार्थना करते हैं, खुदा इसने मेरे पैसों को ले लिया, मेरे ऊपर दया कर। उन लोगों का श्राप भी है क्योंकि उन्होंने दूसरों की मेहनत का पैसा लेकर के उड़ा दिया है और अब उनका कोई मन नहीं है वापस देने का, और उल्टा उन लोगों को परेशान करते हैं। क्या जिंदगी है ये? व्हाट इज दिस? कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, चेंज योर एटीट्यूड। हालात इंप्रूव नहीं होने वाले हैं, वर्स हालात आने वाले, लेकिन इन वर्स हालातों में हमारा प्रभु अच्छा है, वो एक अच्छा परमेश्वर है। आप मेहनत करो, ये समय है कटनी का, पैसे कमाओ मेहनत करके, उन्हें सेव करो, फालतू खर्चे मत करो। आपको नया फोन किसको दिखाना है लॉकडाउन में? जो है वो ठीक है। स्टॉप दिस शो ऑफ।
आपको 50 जूते खरीदने की जरूरत नहीं है, 50 कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को कुछ नहीं दिखाना है। बहुत सारी चीजें सेव करके करा जा सकता है। सो बी वाइज, सेव मनी। जिनका लिया हुआ है कर्जा, उसको वापस कर दो। माइंड तो मेकअप करो, खुदा से मांगो, पवित्र आत्मा जी, मैंने 2 लाख इनसे लिए, 50 लाख उनसे लिए, और हाँ मैं बिल्कुल सोच नहीं रहा था कि मुझे वापस करना है, लेकिन मुझे वापस करना है, मेरी मदद करो। और पवित्र आत्मा जी आपको पैसे देंगे, मदद करेंगे देने के लिए। आपको पता है, मैं, मेरी बेटियां, मेरे मम्मी पापा किसी के कर्जदार नहीं थे। हमने किसी से लोन नहीं लिया। मम्मी ने 1-2 लिए थे, लेकिन वो जब शुरुआत में थे, बाद में उनको समझ में आ गया। मेरी बेटियों की फ्रेंड्स चिढ़ जाती थी उससे कि तुम तो हमसे कभी पैसे उधार नहीं लेती। उसने कहा मेरी मम्मी ने सिखाया है। कॉलेज के दिनों की बात बता रही हूँ मैं, कि कभी भी पैसा नहीं लेना। उस जमाने में मैं उसको सिर्फ 1500 पॉकेट मनी देती थी, और उसकी फ्रेंड्स की 5000 पॉकेट मनी होती थी, और मेरी बेटी उसमें से टाइप देती थी और कहती थी मम्मी मेरे पैसे खत्म क्यों नहीं होते। एंड शी इज अ फूडी, उसको यहाँ भी खाना, वो भी करना, ये, और उनके पैसे बढ़ते थे, खत्म नहीं होते थे। अभी मैं अपनी डॉटर से बात कर रही थी, वो अपने घर में रेनोवेशंस कर रही है। मैंने कहा बेटे तुम इतना सारा खर्चा कैसे करो। मम्मी हमारे पैसे नहीं खत्म हो रहे, आए चले जा रहे, आए चले जा रहे। टाइदर्स, दसवांश देने वाले लोग, गॉड से फेथफुल लोग, ट्रस्टिंग लोग, कभी कमी नहीं होगी। लोन मत लेना, किसी की बद्दुआ मत लेना। लोन के साथ साथ बद्दुआ लगती है। अवॉइड टेकिंग लोन। प्रेयर करो। बहुत रेयर केसेस में गॉड लोन लेने के लिए अलाउ करते। बिजनेसेस में कई दफा एक स्ट्रैटेजी होती है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, बट यू डोंट नीड टू टेक लोन। और अगर आपने लोन ले रखा है, गेट आउट ऑफ इट एंड रिटर्न द मनी टू पीपल। आप लोगों के पैसों को रिटर्न कीजिए ताकि आपके ऊपर से कर्ज जाए। आज मैं घोषणा करती हूं कि आप चींटी से बढ़कर मेहनती होंगे। सारा आलसीपना निकल रहा है यीशु के नाम से। आप परमेश्वर के समान मेहनती लोग होंगे। आप परमेश्वर के समान पॉजिटिव होंगे, काम करने वाले होंगे, स्लैक नहीं होंगे, स्लगर्ड नहीं होंगे, ढीले नहीं होंगे, डिलिजेंट होंगे, बहुत मेहनत करने वाले, और बहुत जल्द आप उसका फल देखेंगे। और मैं घोषणा करती, कम ऑन पीपल, रिसीव इट इन जीसस नेम। रिसीव, रिसीव। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूं कि आपके लोग मेहनती हो जाएं, आपके लोग भरपूरी पाएं, आपके लोग खड़े हो जाएं। और ये कटनी का समय है, और बहुत मेहनत करके, अगर एक नौकरी है वो काफी नहीं तो 2 नौकरियां करें, लेकिन मेहनत पूरे अलर्ट होकर के करें और अपने खत्तों को भरें। और प्रभु, इनके काम का, परिश्रम का आप इन्हें पैसा देना। प्रभु, जितने लोगों ने उधार ले रखे हैं वो उनके उधारों को वापस करें। होली स्पिरिट आप समझाएंगे। जितनों पे श्राप है, मैं श्राप को तोड़ती हूँ यीशु के नाम से। प्रभु, उनके खत्तों को भर दीजिए, चींटी के समान खत्तों को भर दीजिए। प्रभु, चींटी अंदर बिल के उसको पता भी नहीं कोरोना आया। प्रभु, हमें भी नहीं आई, क्योंकि आप एक अच्छे परमेश्वर, यू आर अ गुड गॉड। वी डिपेंड ऑन यू इन जीसस नेम, आमेन। पीपल ऑफ गॉड, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको दिख रहा था कि इस प्रोग्राम से पहले मेरे वर्कआउट करने की वजह से यहाँ पे दर्द है या कुछ है? नहीं लग रहा ना, क्योंकि मैंने होली स्पिरिट से हेल्प ली। इससे पहले इतना दर्द था कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने पवित्र आत्मा जी की मदद मांगी। मैंने कहा परमेश्वर, आपके लोगों से बात करनी है, उनको आपका मन बताना है, क्योंकि आपने रेवलेशन दिया है चीटी के बारे में, और मुझे आपका दम चाहिए, आपकी पॉजिटिविटी चाहिए। वो पॉजिटिव मार्ग पे मुझको भी जाना है, मेरी मदद करिए। तो क्या दिख रहा है आपको? मुझको कोई दर्द नहीं हो रहा है। आई एम फीलिंग सो ग्रेट, आई एम फीलिंग सो वंडरफुल, क्योंकि पवित्र आत्मा जी के कंट्रोल में हूं मैं। कम ऑन, इट इज पॉसिबल। आप पवित्र आत्मा जी की मदद ले सकते। देयर इज नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम लोग लेजी हो, अपने कामों को डिले करें। जहां पर समय से पहुंचना है वहां पे हम जानबूझ के लेट पहुंचे, और हम हर बात को लाइटली लें। अब लाइट लेने का समय नहीं है। परमेश्वर हमें हर बात पे जज करेंगे। अपने आप को खुद जज करो, ताकि परमेश्वर के आने के लिए तैयार हो, ताकि पूरी कलीसिया जब उठे तो मैं भी मिस ना हो जाऊं और आप भी मिस ना हो जाए। मैं आपके लिए भी प्रार्थना कर रही हूँ और अपने लिए भी प्रार्थना कर रही हूँ कि हम सब परमेश्वर के आने पे जब कलीसिया उठाई जाए तो हम सब उठाए जाए। कम ऑन, come on, come on, come on, buck up, people of God. Get right with God. This is my prayer. हम सब पॉजिटिव मार्ग पे चले और उठा लिए जाएं। Amen. I bless you. मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने बीमार हैं वो ठीक हो जाएं, जो श्रापित हैं उनके श्राप टूट जाएं, जो खुदा से दूर है वो वापस उनके पास आ जाएं,
और सब उत्साह से भर जाएं। कम ऑन, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और आपको याद है ना, हमने पापाज को प्यार करना है और भी फादर्स डे रोज मनाना है, मदर्स डे रोज मनाना है, अपने पेरेंट्स को आदर करना है। कीप डूइंग दैट, और गॉड इज आवर फादर। ओके, सो गॉड ब्लेस यू, और मैं आपकी आज्ञा लेती हूँ। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।